बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। हमने रिसेंटली देखा कि इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी फील्डिंग चेंज कर दी है। अपनी पार्टी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस इमरान खान साहब ने जेल में बैठे हुए किए हैं। जुनैद अकबर खान साहब आ गए KP में अरीबिन गंडापुर साहब की जगह, और पंजाब में आलिया हमजा साहब आ गई एज चीफ ऑर्गेनाइजर। सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ मजीद चेंजेस भी होने जा रही हैं, इनकी कैलकुलेशन और कुछ खबरें क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी बड़ी तब्दीलियां तो हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो गई, पंजाब में भी हो गई, अब और कौन सी तब्दीलियां रह गई? देखें राय साहब, इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं ना, आप जो शुरू में कहते हैं ना कि इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ जहाँ होंगे खैरियत के साथ होंगे, लोग तो खैरियत के साथ होंगे, लेकिन PTI के अहदेदार बहुत सारे खैरियत के साथ नहीं हैं। और बड़ी इस वक्त हलचल है और इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान बड़ी तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, फील्डिंग में तब्दीली करने जा रहे हैं। जो चाबी वाला खिलौना है, जो मुफाहमत के रास्ते पे चल रहा है, जो डीलें करके फिर रहा है, जो स्टाम्प पेपर लिख के दिए बैठा है, और जो एजुटेशन की तरफ नहीं जा रहा, जो टफ टाइम नहीं दे रहा, जो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं कर सकता, जो सख्त बात नहीं कर सकता, जो 26 नवंबर पे आवाज़ नहीं उठा सकता, जो ये सवाल नहीं कर सकता कि गोली क्यों चलाई, जो सिविल नाफरमानी की कॉल के ऊपर ट्वीट नहीं कर सकता, जो उस मौक़िफ़ की बात नहीं कर सकता जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, तो उन सब को इमरान खान साहब अब तब्दील करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में तो सबसे पहले बैरिस्टर गौहर आते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब का एक बात आप ये क्लैरिटी रखें कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक लीगल उसको ना फिल करने के लिए नहीं, लीगल एक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उनको लगाया हुआ है। ठीक है, वो इसलिए उनको लगाया हुआ है कि एक ज़ाहिर है मखसूस नशस्तें अगर मिलनी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो पार्टी चेयरमैन का इख्तियार है, जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो PTI है उसके चेयरमैन के तौर पे, उसलिए उनको रखा हुआ है। एक कि इस हद तक इमरान खान साहब को उनके ऊपर एतमाद है कि जनाब वो जो है इस वाले से सिंसियर रहेंगे इमरान खान साहब के साथ, लेकिन उनका एजुटेशन वाला उनका मिजाज नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ना बहुत सी, मैंने आपको अर्ज़ किया, तब्दीलियाँ नजर आएंगी। मेरी ये इत्तला है कि 5 से 6 ओहदेदार जो हैं वो चेंज होने जा रहे हैं, और इस वक्त मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी गई है। जैसे साउथ पंजाब में देखा जा रहा है कि ओन अब्बास बप्पी साहब के हवाले से इमरान खान साहब को रिपोर्ट्स ठीक नहीं दी गई। ओन अब्बास बप्पी साहब के हवाले से ना बहुत इमरान खान साहब को बताया गया कि जी वहाँ चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन अभी वहाँ पे कोई मुतबादिल भी ओन अब्बास बप्पी साहब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सके, कि ओन अब्बास बप्पी साहब के रवाबित दूसरी तरफ भी सर असल में ना उनके ऊपर जो चीज़ आ रही है ना कि वो साउथ पंजाब में जिस तरह से चीज़ों को इनिशिएट करना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ बप्पी साहब का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब की लीडरशिप के ऊपर सवाल है। अच्छा, जो पंजाब की लीडरशिप है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पिछले 2-2.5 सालों में हमारे साथ इस निज़ाम ने, इस हुकूमत ने, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या उसके बाद आने वाली ये हुकूमत हो, इन्होंने जितना जबर किया है, जो बिजनेसेस तबाह किए हैं, जो घर गिराए हैं, जो ख़वातीन के साथ किया है, जो चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, वो कहते हैं हम लोग तो, हमारे तो बिजनेसेस तबाह हो गए, हम लोग तो हैंड टू माउथ हैं, हमारे तो हालात ख़राब हो गए, हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, हमारी फैमिली के साथ हुआ, तो हमारी तो सकत नहीं रही। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉइंट ऑफ व्यू इसको आप बिल्कुल आप इसको वो नहीं कर सकते। तो ये भी एक है मामला। तो लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त फैसला कर चुके हैं कि मुझे वो लोग चाहिए, वो जो कहें कि मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ़ू लड़ा दे किसी बला से मुझे। इमरान खान कहते हैं कि मुझे वो लोग चाहिए जो सर पे कफन बांध के अब निकल आएँ, क्योंकि अब लड़ाई है। पंजाब से मेयर सत्तार जैसे लोग चाहिए। मेयर सत्तार साहब के हवाले से है कि उनको अहम पोजीशन जो है वो मिल सकती है। और ये देखें ना कि आलिया हमजा साहिबा को जिस तरह से अभी चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है, तो ये बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। देखें जो है ना हमाद अज़हर साहब, उनके हवाले से जो चीज़ देखें, अब हमाद अज़हर साहब हैं, जितने भी लोग रूपोश हैं ना, मैं कभी किसी पे तनकीद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं इसलिए उनके ऊपर तनकीद नहीं करता जो रूपोश हैं कि यार खुदा ना खास्ता हम उनके ऊपर तनकीद करें और वो आ जाएँ और वो जबरी तौर पर गुमशुदा हो जाएँ और पता नहीं उनको किस अज़ियत और तकलीफ से गुजरना पड़े। लेकिन मुझे बताएं कि हमाद अज़हर साहब की स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी स्ट्रेंथ है ना उनकी, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ठीक है। आपने हमाद अज़हर साहब के ट्विटर पे इकोनॉमी के हवाले से कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें? आपने कितने उनके वीडियो पैगाम देखें? आपने हमाद अज़हर साहब के ट्विटर पर पंजाब हुकूमत के हवाले से कितने वाइट पेपर देखें? आपने कितनी फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें? मियां असलम इकबाल साहब के ट्विटर अकाउंट से उनके वीडियो पैगाम कितने आपने मरियम नवाज के हवाले से देखें? देखें, इस वक्त पंजाब के अंदर ना एक मैसेज दिया गया है, अब नहीं, जब से मरियम नवाज आई है एक मैसेज दिया गया है जो मरियम नवाज के अंकल्स हैं उनकी तरफ से, कि हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं,
अगर मरियम नवाज को टफ टाइम दिया तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे नहीं नजर आया कम अज कम मियां असलम इकबाल साहब ने को मरियम को टफ टाइम दिया हो, मुझे नहीं नजर आया कि हमाद अजहर साहब को टफ टाइम पंजाब हुकूमत को दे रहे हो, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए इमरान खान साहब आप ये चाह रहे हैं कि उनको वो लोग चाहिए जो वाइट पेपर जारी करें, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जारी करें, जो एक्टिव हों, जो टीमें आगे बनाएं। देखें ये ना हर पार्टी के अंदर ये मसला होता है कि जिसके पास ओहदा होता है ना वो जेन्युइन लोगों को प्रमोट नहीं करता कि यार ये मेरी रिप्लेसमेंट ना बन जाए, मैं पीछे ना चला जाऊं। ये सबसे बड़ा मसला होता है। तो अब आपको चेंजेस नजर आएंगी। और कौन-कौन सी दो चेंजेस? सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि हमाद अजहर साहब चेंज होंगे, मियां असलम इकबाल साहब चेंज होंगे या ओन अब्बास बप्पी साहब चेंज होंगे। मैं बता रहा हूं कि अब या आप इन लोगों को एक्टिवली काम करना पड़ेगा और वो काम करना पड़ेगा जिसकी रिपोर्ट इमरान खान साहब तक जाए। अब इमरान खान साहब ने एक और चीज भी नोट कर ली है कि कौन कौन आके किस किस की साइड लेता है, कौन कौन आके किसकी जबान बोलता है। इमरान खान साहब जो है, इमरान खान साहब को पता है एक शख्सियत है जो लोग जाते हैं उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है कि कौन कौन जाता है। उन्होंने तकरीबन 90% को मैनेज किया हुआ है। लेकिन मसला यह है कि उन्होंने 90% को तो मैनेज कर लिया, जो एक शख्सियत उनके वाले से जाकर रिपोर्ट देती है ना वो 99 नहीं 99% पे भारी है। वो एक शख्सियत 99% पे भारी है जो जाके असल बात बताती है कि असल में चल क्या रहा है। तो अब इमरान खान को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। वो बार बार एक ही बात कहता है, मज़ामत मज़ामत मज़ामत। जो मज़ामत करेगा उसकी जगह है। और वरना इस मज़ामत पे अली अमीन गंडापुर पूरा उतरे या एक्सपेक्टेशंस पे इमरान खान साहब की पूरा उतरे? देखिए इमरान खान साहब बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान साहब के अली अमीन गंडापुर साहब पर। उसमें 4-5 चीज़ें बड़ी आम हैं। एक तो इमरान खान साहब आज तक इस बात को नहीं हजम कर पा रहे, नहीं भूल पा रहे, बिल्कुल नहीं भूल पा रहे कि 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर वापस क्यों गए। इससे पहले 5 अक्टूबर को अगर अली अमीन गंडापुर साहब वापस ना जाते, उस वक्त इमरान खान साहब के जाके इनको पांव पकड़ने पड़ते क्योंकि ऊपर एससीओ आई हुई थी। पहला, इमरान खान की पीठ में छुरा वो घोंपा अली अमीन गंडापुर साहब ने। दूसरा, 26 नवंबर को इमरान खान ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब को अरेस्ट हो जाना चाहिए था। इमरान खान ने कहा कि अगर अली अमीन अरेस्ट हो जाता तो मेरे बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर बन जाता और बुशरा बीबी साथ होती, गिरफ्तार हो जाते दोनों। बुशरा बीबी भी गिरफ्तार होती, अली अमीन भी गिरफ्तार होता, इससे तहरीक को फायदा होता। एक ये। फिर इमरान खान साहब को एक जुमला कहा गया, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है इसमें कितनी हकीकत है या नहीं है, ज़ाहिर है ग्रुपिंग भी है पीटीआई में, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब को एक पैगाम भिजवाया गया कि खान साहब केपीके में कभी इतनी करप्शन नहीं हुई थी, होती के दौर में भी इतनी करप्शन नहीं हुई थी जो इस वक्त करप्शन हो रही है। ये इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया, ठीक है। और इसीलिए इमरान खान साहब ने अब एक कमेटी भी बनाई है करप्शन के मामलात के ऊपर, जिसके ऊपर देखा जाएगा। तो मतलब यहाँ तक आ गया इमरान खान साहब को जो पैगाम भिजवाया गया कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने कहीं बैठ के बात किया कि पार्टी को फंड और मैं कहाँ से दूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये उनके ऊपर इल्ज़ाम भी हो सकता है जो ग्रुपिंग है पार्टी के अंदर, ठीक है। उनकी अली अमीन के हवाले से इमरान खान को मिसगाइड करने की कोशिश भी हो सकती है, इमरान खान के कान भरने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन एक बात तय है कि अब इमरान खान अली अमीन साहब का एक पूरा एक ऑडिट करवाएंगे, एक इंक्वायरी करवाएंगे और उन लोगों को सुनेंगे जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनसे इमरान खान कहेंगे कि सबूत दें। और अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर अली अमीन गंडापुर साहब अभी भी कुछ ऐसे सख्त इक़दाम कर लेते हैं जो वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दे देते हैं तो वो दोबारा इन हो जाएंगे। और दूसरा, अगर इमरान खान साहब जो उनके हवाले से इंक्वायरी करवा रहे हैं, अगर उसमें अली अमीन गंडापुर साहब क्लियर हो जाते हैं तो वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और इल्ज़ाम लगाने वाले बिल्कुल इमरान खान की नज़रों में फारिग हो जाएंगे। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि केपीके की जो हुकूमत है ये इतनी बड़ी ताकत है कि अगर ये एक हफ्ता भी टफ टाइम दे दे अली अमीन गंडापुर तो एक हफ्ते में वफाकी हुकूमत लेट जाएगी। इमरान खान कहते हैं कि जब पीटीएम के धरने के ऊपर फायरिंग हुई और उनके 2-3 लोग शहीद हो गए, इमरान खान ये कहते हैं कि उस वक्त अली अमीन गंडापुर को बजाय मोहसिन नकवी के साथ मिलके और वफाक को एनआरओ देने के, एनआरओ दिलवाने के और उनको मैनेज करने के और उनको ठंडा करने के, अली अमीन गंडापुर को चाहिए था कि वो कहता कि जी केपीके के लोग शहीद हुए हैं 3 लोग। पीटीएम को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, आओ हम मिल के जा रहे हैं इस्लामाबाद और हम इन 3 जानों का, ठीक है। दूसरा, एक और इमरान खान साहब को शिकवा यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो जिरगों को एंगेज करना चाहिए था, क्योंकि एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक मशवरा दिया था कि 26 नवंबर में जो केपीके के नौजवान शहीद हुए ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिरगे बुलाए जाएं। पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिरगा बुलाया जाए कि इस ज़िले का बच्चा शहीद हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। फिर पूरे केपीके के ग्रैंड जिरगा बुलाना चाहिए 3 रोज़ा,
और उसमें डिस्कस किया जाए कि हमने क्या करना है कि हमारे सूबे के इतने जवान को एंगेज भी किया जाए और इकट्ठा किया जाए उस पर। और उसका एक प्रेशर भी होगा ना कि सर केपीके के आप देखें ना कि वहां पे सूरत हाल क्या होती है जब आप वहां पे जिरगे बुला लेते हैं ना और आप जिरगों से बात करते हैं और आप एक ग्रैंड जिरगा बुला लेते हैं, ग्रैंड जिरगे में अगर एक वो आया हुआ जो इमरान खान का बदतरीन दुश्मन है सियासी तौर पे, उसका ताल्लुक JUEF से है, उसका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, उसका ताल्लुक किसी जमात से है, लेकिन अगर वो जिरगे के बड़े के तौर पे आ गया और उस की मौजूदगी में एक ग्रैंड जिरगे का फैसला हो गया, वो अपने फैसले उस फैसले का पास रखेगा, वो पैरा देगा। और अगर जिरगा ये फैसला करता है कि हम फलानी तारीख को इस्लामाबाद जा रहे हैं तो वो जाएंगे साथ कि हमारे जिरगे का फैसला है। इमरान खान ये चाहते हैं कि अब फुल फ्लैज एजिटेशन हो, लड़ाई हो, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान चाहते हैं कि इस निज़ाम को बिल्कुल सुख का सांस ना लेने दिया जाए। इमरान खान इस निज़ाम का सुख चैन छीन चुके हैं, मज़ीद टफ टाइम देने जा रहे हैं और इमरान खान पाकिस्तान की ज़मीन इस निज़ाम पर गर्म करने जा रहे हैं। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह होपफुली ये जो चीज़ें जो सदीक साहब बता रहे हैं ये डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र भी आ रही हैं। इन डेज टू कम फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।